सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि समय चल रहा है, आज चारों तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है। तो ऐसे में अमित सिंह जीएसएम कॉलेज बेवर की तरफ से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि ये दौर विषाणु का है, चारों तरफ एक विषाणु की चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 ने जहां पूरे विश्व को आज अपने आगोश में ले रखा है, तो मैं सोचता हूं कि आज जीव विज्ञान के एक टॉपिक जो कि डीएलएड, बीएससी, इंटरमीडिएट सभी में कॉमन है, तो आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं ऐसे ही एक टॉपिक पर, वायरस अर्थात विषाणु। देखिए, वायरस को लैटिन भाषा में टॉक्सिक कहा जाता है, अर्थात विषैला यानी विष। 19वीं शताब्दी में वायरस शब्द का प्रयोग रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में अर्थात विषैले पदार्थों के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता था। समय बढ़ा, 20वीं शताब्दी आई, विज्ञान ने प्रगति की, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी खोज हुई, वायरस के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी हुई। तो पता ये चला कि जो विषाणु है, जो वायरस है, वो अकोशिकीय है, अर्थात इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती। अर्थात जो विषाणु है वो कोशिका विहीन सूक्ष्म कण होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं और किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में ये अपने प्रभाव से विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले वायरस की खोज रशियन साइंटिस्ट आइवानोवस्की ने की थी। आइवानोवस्की, जिनका पूरा नाम डीजे आइवानोवस्की था। डीजे आइवानोवस्की ने 1892 में सबसे पहले वायरस की खोज की थी। विषाणु अकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। पहले विषाणु के बारे में जानकारी नहीं थी, विषाणु के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद मार्टिनस बीजेरिंग नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। स्टैनले ने 1935 में टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त किया और ये बताया कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात ये प्रोटीन का बना होता है। देखिए, विषाणु के ऊपर जो कवर पाया जाता है, जो खोल पाया जाता है, वो प्रोटीन से निर्मित होता है। इस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं और ये जो कैप्सिड होता है वो कैप्सोमियर्स से मिलकर बना होता है। 2130 to 130 कैप्सोमियर्स से मिलकर बना होता है। विषाणु तीन प्रकार के होते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस यानी जीवाणु भोजी विषाणु। जो एनिमल वायरस होता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्लांट वायरस में राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज आप सभी लोग जानते हैं कि वे विषाणु जो विभिन्न प्रकार के रोग कारक जीवाणुओं को संक्रमित कर इन्हें समाप्त करते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु कहलाते हैं। इनकी खोज ट्वार्ट तथा हेरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ट्वार्ट तथा हेरेल ने की थी। एक क्वेश्चन सामान्य रूप से हमसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि गंगा का पानी प्रदूषित नहीं होता, गंगा का पानी शुद्ध हमेशा बना रहता है? तो इसका उत्तर है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, अर्थात जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी हानिकारक जीवाणु हैं, ये बैक्टीरियोफेज उन्हें समाप्त करता रहता है, उनका भक्षण करता रहता है, उन्हें समाप्त करता रहता है। तो सीधी सी बात है कि विषाणु विषैले पदार्थ होते हैं। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं।
इनका अध्ययन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से कर सकते हैं, अर्थात ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। और सबसे खास बात, ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं, अर्थात ये कभी सजीव होते हैं और कभी निर्जीव होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सजीव कब होते हैं और ये निर्जीव कब होते हैं। तो ये जब तक वायुमंडल में रहते हैं, जब तक ये जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते, जब तक ये लिविंग सेल के संपर्क में नहीं आते, तब तक ये निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। और जैसे ही ये किसी लिविंग सेल्स के संपर्क में आते हैं, किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, ये सजीवों के समान व्यवहार करते हैं। इनमें खुद कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन इन्हें स्वयं जीवित रहने के लिए किसी न किसी जीवित कोशिका की, किसी न किसी परिपोषी की जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें किसी न किसी होस्ट की आवश्यकता होती है। ये जब तक वायुमंडल में रहते हैं बिल्कुल एक कणों के समान रहते हैं, निर्जीव पदार्थों की भांति रहते हैं, और इन्हें सैकड़ों हजारों वर्षों तक क्रिस्टल्स के रूप में, रवों के रूप में आप डिब्बों में भरकर रख सकते हैं। लेकिन इस बीच इनकी संक्रमण क्षमता समाप्त नहीं होती। ये हजारों वर्षों बाद भी यदि मुक्त होंगे और यदि किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएंगे तो उस जीवित कोशिका को संक्रमित कर ही देंगे। तो सीधी सी बात है कि जब तक विषाणुओं को जीवित कोशिका नहीं मिलती, तब तक इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इनके अंदर गुणन नहीं होता, अर्थात ये जनन जैसी प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाते। तो ये सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। निर्जीव इसलिए होते हैं, इनके अंदर कोई कोशिका नहीं पाई जाती, वायुमंडल में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इन्हें क्रिस्टल्स के रूप में डिब्बों में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। और सजीव ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये जीवित कोशिका के संपर्क में आकर ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। संख्या में वृद्धि करना अर्थात रिप्रोडक्शन करना, अर्थात जनन करना, अर्थात ये कोशिका के संपर्क में आने पर अपनी संख्या में वृद्धि कर जनन जैसी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। और जनन करना सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जीवित कोशिका में करते हैं। जीवित कोशिका के जेनेटिक कोड को, उसकी जीनी संरचना को ये उसके ऊपर अस्तित्व स्थापित करके उसकी जेनेटिक कोड को अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं और अपने समान कोशिकाओं का उसके शरीर में निर्माण करने लगते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जब तक जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते, निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, और जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं, वैसे ही ये सजीवों के समान व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सजीव भी होते हैं और ये निर्जीव भी होते हैं। सजीवों के समान व्यवहार भी करते हैं, निर्जीवों के समान व्यवहार भी करते हैं। और बने किसके किसके होते हैं? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड हमने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। एनिमल वायरस बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का, और प्लांट वायरस बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन्स का। इनके द्वारा मानव तथा विभिन्न प्रकार के पौधे एवं समस्त जीवधारियों में अनेकों रोग भी फैलाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं हेपेटाइटिस, आप देखते हैं इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इनके द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो विषाणु अकोशिकीय होते हैं, असेल्युलर होते हैं, इनके अंदर कोई कोशिका नहीं पाई जाती। ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं। इनके चारों तरफ प्रोटीन का खोल पाया जाता है। उस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर्स का बना होता है। इनकी खोज आइवानोवस्की वैज्ञानिक ने की थी, जो कि रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि विषाणु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये संक्रमित करने का कार्य करते हैं। विषाणु एक बहुत ही बृहद टॉपिक है। इसके साथ साथ वायरस आता है, इसके साथ साथ प्रियंस आते हैं, इसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज आता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक होने के बावजूद, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसे आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके
बारे में अगला वीडियो जल्द ही बनाएंगे। धन्यवाद।